sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन टॉपिक के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडेशन, जो हाइब्रिडेशन का एक टाइप है। इस हाइब्रिडेशन के टाइप के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये क्लास एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करता है। जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मेशन ऑफ CH4 के माध्यम से के माध्यम से sp3 के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। जल्दी से बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम C है। सेंट्रल एटम कार्बन, और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो इस ग्राउंड स्टेट में इस ग्राउंड स्टेट में इसके कॉन्फ़िगरेशन को जरा चेक किया जाए, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है। 2, जबकि होना चाहिए CH4 बनाने के लिए कम से कम 4, क्योंकि 4 को वैलेंट बॉन्ड बनाना है और ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमें जरूरत महसूस हो रही है इसके एक्साइटेड स्टेट का, क्योंकि हमारे पास उतना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं दिख रहा है इस कार्बन के पास, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के लास्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, लास्ट ऑर्बिटल में। और इस तरह हमें हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 4 ऐसे ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होंगे, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से एक दिखाई दे रहा है 2s का और 3 दिखाई दे रहा है 2p का। एक का नाम है 2s 2px, ध्यान दिया जाए। अब यहां से आगे कुछ ज्यादा ध्यान देकर समझना है, तब क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जब आप सभी स्टूडेंट sp हाइब्रिडेशन का स्टडी किए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो इस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट किया 180 डिग्री पर, जो आप समझ पाए अच्छे से। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तीनों एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए 120 डिग्री पर एडजस्ट किया। अब आप sp3 में यही सोच रहे होंगे कि इस बार हम 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे और ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं। कारण है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब होता है तो 3 डायमेंशनल शेप ले लेता है। और आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है, आपका सोच समझ अंडरस्टैंडिंग 2 डायमेंशन का है, और 2 डायमेंशन में ये 90 डिग्री का होना ही होना है। और आपको बता दें कि वास्तव में ये सही भी है, लेकिन वो दूसरा हाइब्रिडेशन है, उसका नाम है dsp2 हाइब्रिडेशन, जिसमें dsp2 उसमें भी 4 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। मॉलिक्यूल का शेप स्क्वायर होता है, स्क्वायर आएगा, मिलाइए। तो ये dsp2 हाइब्रिडेशन में हमको मिलेगा जब मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल शेप बनाएगा। यहां जो मॉलिक्यूल हमने लिया है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम लेकर आया है और ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। और टेट्राहेड्रल शेप में कभी भी 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि 90 डिग्री भी होता है
लेकिन वो 4 ऑर्बिटल जब एक डी का होता है, एक एस का होता है और 2 पी का होता है, तब यहाँ एक एस और 3 पी इन्वॉल्व जब जब होगा तो हमेशा ये एक दूसरे को एडजस्ट करेगा 109 डिग्री 28 मिनट पर। ये रहा 109 डिग्री 28 मिनट। ये 109 डिग्री 28 मिनट पर एक दूसरे को एडजस्ट करेगा। जो आप अब देखने जा रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये वो तीनों है जो हम आपके सामने तीनों रखे हैं। ये अंदर वाला ऑर्बिटल अब हम बनाने जा रहे हैं। बनाने से पहले आपको याद दिला दे कि आप बचपन में चेयर का फिगर बनाते थे, कुर्सी का, तो अंदर वाला पांव बनाने के लिए क्या करते थे, छोटा बनाते थे और छोटा बनाकर इंडिकेट करते थे कि वो अंदर वाला है। तो हम इस बोर्ड पर, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है और हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटा बनाएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये अंदर वाला है, अंदर की ओर जा रहा है। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर तैयार हुए। इस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का अपना नाम sp3 है। तो इस तरह से कार्बन अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन आने जा रहा है। हाइड्रोजन का 1s1 यानी s ऑर्बिटल आएगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आकर कैसे ओवरलैपिंग करेगा, ये थोड़ा देख लीजिए। यहां पर अब एक एक हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग इन सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से होगा। और अब हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और आपको पता होना चाहिए कि 1s का शेप तो स्फेरिकल। ये मत रट जाइएगा कि हमेशा डंबल लेते आइएगा। तो यह हाइड्रोजन s ऑर्बिटल वाला है। और ये रहा आपका C, ये H ऊपर से ओवरलैपिंग, एक इधर से ओवरलैपिंग, एक इधर से ओवरलैपिंग हुआ है और एक इधर से ओवरलैपिंग। और इसको हम टेट्राहेड्रल शेप अब हम अपने हाथ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को। उस पर नहीं नजर आएगा, इस पर नजर आएगा। टेट्राहेड्रल हमने शेप बताया, आखिर किस आधार पर, सीखिए। ये इधर से सामने से आपके 1 फेस, टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब 4 होता है, 4 फेस। वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 फेस होता है उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो यहाँ 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। 4 ये नीचे वाला 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिला रहे, ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109, ये रहा 90, ये थोड़ा सा झुकते हुए 109 डिग्री 28 मिनट। तो बीच में जहां हम पकड़े हैं वो कार्बन का पोजीशन है, हर कैप हाइड्रोजन है। तो ये CH4 का मॉडल हुआ। अब सारा डिटेल sp3 हाइब्रिडेशन का जरा समझ लिया जाए, शुरू से अंत तक क्या क्या आया इसमें। शेप आया, शेप आया टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, परसेंटेज आया 25% S और 75% P। और अब शुरू से अंत तक जरा देख लिया जाए। देखिए sp3 हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन यहां से लाया गया है कि व्हेन 1s
3p orbital of the same atom intermix together to form 4sp3 hybrid orbital. जो बोल रहे हैं सब कुछ दिखेगा. 4sp3 hybrid orbital. The formation of sp3 hybrid orbital is called sp3 hybridization. The bond angle between two sp3 hybrid orbital is 109 degree 28 minutes. Next point, each sp3 hybrid orbital has 25% s character and 75% p character. ठीक है? The shape of molecule is tetrahedral, in which central atom is sp3 hybridized. We can understand this type of hybridization with the help of formation of CH4. In CH4, central atom is C, and the electronic configuration of carbon in ground state is 1s2 2s2 2p2. In this configuration, there is only 2 unpaired electrons are present. Therefore, the formation of CH4 is not possible. So we consider about excited state. In excited state, 1 2s electron is permitted into third orbital of 2p subshell. Thus we get 4 orbitals of unpaired electron. They intermix together and form 4sp3 hybrid orbital and form CH4 molecule. क्लियर? तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन